गौतम बुद्ध को उनके अनुयायी यदि स्नेह से कहीं बुलाते तो वे अवश्य जाते। फिर जब बुद्ध पहुंचते तो श्रोताओं की भारी भीड़ उमड़ जाती। बुद्ध के वचनों में जो अमृत होता था उसका पान करना सभी को प्रतिकार लगता था। उनके उपदेशों में कुछ ऐसा अवश्य होता था जिसमें गंभीर समस्याएं सुलझ जाती और कुछ न कुछ सार्थक भी प्राप्त होता। एक गरीब किसान गौतम बुद्ध का बड़ा भक्त था। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और अपने गांव आने का आग्रह किया। बुद्ध उसके गांव पहुंचे तो सारा गांव उन्हें देखने के लिए और सुनने के लिए उमड़ पड़ा, किंतु वह किसान नहीं आया। हुआ यह कि उसी दिन किसान के बैलों की जोड़ी कहीं खो गई थी। किसान इस दुविधा में रहा कि बुद्ध का प्रवचन सुने या अपने बैलों को खोजे। काफी सोचने के बाद उसने अपने बैलों को खोजने का निर्णय लिया। घंटों भटकने के बाद बैल मिले। थका हारा किसान घर आया और भोजन सो गया। अगले दिन वह अति संकोच से क्षमा प्राप्ति बन बुद्ध के पास पहुंचा तो वे बड़े स्नेह से बोले, मेरी दृष्टि में यह किसान मेरा सच्चा अनुयायी है। इसने उपदेश से अधिक महत्व कर्म को दिया। यदि यह कल बैलों को न ढूंढते हुए उपदेश सुनता तो ये मेरी बातें इसे समझ में नहीं आती, क्योंकि मन बैलों में अटका रहा था। इसने कर्म को महत्व देकर प्रशंसनीय काम किया। सार यह है कि हम जहां जिस भूमिका में हो उसका ईमानदारी से निर्वाह करें। यदि सच्ची अध्ययता हो, क्योंकि प्रत्येक धर्म कर्म को ही सर्वोपरि देता है। दोस्तों, एक और कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि बुराई और अच्छाई में क्या अंतर है। गौतम बुद्ध के पास उनका शिष्य पूर्ण पहुंचा। बुद्ध ध्यानावस्था में बैठे थे। पूर्ण के पहुंचने पर उन्होंने आंखें थोड़ी सी खोली और पूर्ण से आने का कारण पूछा तो उसने कहा, मैं धर्म प्रसार के लिए जाना चाहता हूं, आपकी आज्ञा चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, पूर्ण धर्म की राह बहुत मुश्किल है। तुम लोगों को अच्छी बातें बताने जाओगे और लोग तुम पर नाराज होंगे। हो सकता है कि अब शब्द भी कहे। इस पर पूर्ण ने कहा, कोई बात नहीं, मैं यह सोचकर उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दूंगा कि उन्होंने अब शब्द कहे। पिटाई तो नहीं की। बुद्ध बोले, हो सकता है कुछ लोग हाथ उठा दे। पूर्ण ने कहा, तब मैं यह सोचकर उन्हें क्षमा कर दूंगा कि उन्होंने मुझे शस्त्रों से प्रहार नहीं किया। बुद्ध फिर बोले, हे पूर्ण, हो सकता है कुछ लोग तुम पर शास्त्रों का भी उपयोग करें। पूर्ण ने उत्तर दिया, तब मैं यह सोचकर उनके प्रति कोई प्रतिकार की भावना नहीं रखूंगा कि उन्होंने मुझे मारा, पर जान से तो नहीं मारा, मुझे जीवित छोड़ दिया। बुद्ध ने कहा, और यदि तुम्हारे प्राण ही ले लिए तब? बुद्ध ने तक्षक सिर झुकाकर कहा, तब मैं उनका आभारी रहूंगा कि उन्होंने धर्म के मार्ग पर मेरे प्राणों का उत्सर्ग करने में मेरी सहायता की। मैं उनके प्रति कृतज्ञ रहूंगा। तब बुद्ध ने आंखें खोली और आशीर्वाद देकर अनुमति दी तथा पूर्ण से कहा, अब तुम धर्म प्रचार करने के पात्र हो। जो किसी में कोई दोष न देखे वही सच्चा है। अच्छाई के मार्ग पर चलना बहुत मुश्किल काम है। जो इस राह पर चलता है उसके मार्ग में अनेक बाधाएं आती है, लेकिन जो व्यक्ति किसी में दोष न देखे वही बाधाओं को सहजता से पार कर अपने लक्ष्य को पूरा करता है। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।